नमस्ते दोस्तों और यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं का स्वागत है। यूनिट 2 यानी रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है? फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो है रिसर्च में आईसीटी का इस्तेमाल। हम सब जानते हैं रिसर्च का वो पहाड़ जैसा काम, कभी ना खत्म होने वाला लिटरेचर रिव्यू और ऊपर से डेडलाइन का प्रेशर, सब कुछ एक साथ मिलकर वाकई में बहुत भारी लग सकता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आपके पास एक सुपर पावर है? जी हाँ, और वो सुपर पावर है आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न रिसर्चर्स के लिए एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो पूरी प्रक्रिया को ना सिर्फ आसान बल्कि कहीं ज्यादा असरदार बना सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए। अब हम इस रिसर्च यात्रा के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव में उतरते हैं, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। ये हिस्सा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहीं पर लगाइए। बिल्कुल, और यहीं पर तो आईसीटी का जादू चलता है। वो जमाना गया जब डेटा इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों क्वेश्चनेयर्स प्रिंट कराने पड़ते थे। अब गूगल फॉर्म्स जैसे टूल से आप मिनटों में सर्वे बनाकर हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जब बात एनालिसिस की आती है, तो आईसीटी आपको डेटा के उस ढेर में से काम की जानकारी निकालने में मदद करता है। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये एग्जाम के लिए एक तरह का हैक है। बहुत से स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। हमें मात्रात्मक डेटा, मतलब जो नंबर्स में होता है, और गुणात्मक डेटा, मतलब जो टेक्स्ट, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन में होता है, इनके टूल्स के बीच का फर्क साफ साफ पता होना चाहिए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। चलो इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कोई ये स्टडी कर रहा है कि सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स के ग्रेड्स पर क्या असर पड़ता है, तो वो एसपीएसएस यूज करेंगे, क्योंकि यहां वो नंबर्स जैसे कि ग्रेड और सोशल मीडिया पर बिताए गए घंटे, इनका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये समझना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के बारे में कैसा महसूस करते हैं, तो वो इंटरव्यू लेंगे और उन इंटरव्यू के टेक्स्ट का विश्लेषण करने के लिए एनवीवो का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने डेटा को एनालाइज कर लिया, अगला कदम ये पक्का करना है कि हमारा रिसर्च नया और रेलेवेंट है, और इसके लिए हमें मौजूदा लिटरेचर को खंगालना होगा। चलिए देखते हैं कि आईसीटी इसमें हमारी कैसे मदद करता है। यहाँ कुछ कमाल के रिसोर्स हैं। गूगल स्कॉलर और पबमेड तो दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन हमारे भारतीय रिसर्चर्स के लिए शोध गंगा किसी सोने की खान से कम नहीं है। ये इंडियन यूनिवर्सिटीज की थीसिस और रिसर्च पेपर्स का एक बहुत बड़ा खजाना है। यूजीसी नेट वालों के लिए तो ये एक मस्ट विजिट प्लेटफॉर्म है। देखिए, आज के ज़माने में रिसर्च अकेले करने वाली चीज़ नहीं रही। ये एक टीम गेम बन गया है, और टेक्नोलॉजी के लिए शुक्रिया कि अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना मुमकिन हो गया है। मेंडले जैसे टूल्स तो सच में लाइफ सेवर हैं। ज़रा सोचिए, आपके पास 50 रिसर्च पेपर्स हैं, उन सभी को मैनेज करना, उनके नोट्स बनाना और फिर सही तरीके से साइटेशन देना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। मेंडले ये सारा काम आपके लिए करता है, ताकि आपका ध्यान सिर्फ रिसर्च पर रहे। और अगर अपने फील्ड के दूसरे रिसर्चर्स से जुड़ना है, तो रिसर्चगेट और academia.edu से बेहतर कोई जगह नहीं। ये एकेडमिक दुनिया के लिए एक तरह का सोशल मीडिया है, जहां आप अपना काम शेयर कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और बहुत ही कीमती कनेक्शंस बना सकते हैं। चलिए, अब रिसर्च पूरा हो गया है, तो अपनी मेहनत के फल को दुनिया के साथ बांटने का समय आ गया है। आखिर रिसर्च का असल मकसद तो ज्ञान को फैलाना ही है। आईसीटी ने पब्लिशिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब ई-जर्नल्स के जरिए आपकी रिसर्च मिनटों में दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकती है। और ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स तो इसे और भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान सबके लिए फ्री में उपलब्ध हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जो महंगी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। तो ये है आपकी आईसीटी पावर्ड रिसर्च जर्नी का पूरा रोड मैप। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर कदम के लिए एक पावरफुल टूल मौजूद है जो आपको ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट रहने में मदद करेगा। अब ये उतना डरावना नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल सही कहा। आज के दौर में आईसीटी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। इन टूल्स पर अच्छी पकड़ बनाना ही आपको बाकियों से अलग करेगा और आपकी सफलता पक्की करेगा। तो ये रही आपकी पूरी आईसीटी टूल किट। अब आप डेटा से लेकर पब्लिकेशन तक पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपनी रिसर्च से दुनिया को हैरान कर दीजिए। आप ये कर सकते हैं।